हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन कुमार वर्मा, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, एक्सपोर्ट कंसल्टेंट। अजीब लगा? जी हां। और ये सब चीजें अलग हैं, तो आते हैं अपने बैक रूट पे। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर, यूट्यूब चैनल एंड क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफी समय हो गया वीडियोस नहीं बना पा रहा था। रीजन सिंपल था, वर्क प्रोसेस में जो लगे हुए हैं, दुबई में जो बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस में लगे हुए हैं, कंटिन्यू हम लोग डेवलपमेंट में लगे हुए हैं और इसकी वजह से काफी कम समय मुझे मिल पाया। और राइट नाउ आई एम इन दुबई एट ऑफिस, जो हमारा अलवीर मार्केट के अंदर है, और यहीं से हम लोग फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, इनको पूरा का पूरा यहां से ही हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अलवीर के अंदर ऑफिस है हमारे पास में। अभी डेली शेड्यूल के हिसाब से कंटेनर आते हैं, ओपन मार्केट सेल्स शुरू है यहां के ऊपर। और एक जो मैथ जिसको बोल सकते हैं, एक जो मिथ जो बनाया हुआ था दुबई के लिए, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए मेरी पूरी टीम ने, हम लोगों ने सभी ने मिलकर प्रयास किया है। तो इसके बाद में आप लोगों को डेली एक से एक दिन छोड़ के एक एक वीडियोज मिलते जाएंगे, जिसमें हम कंटिन्यूअसली बात करेंगे प्रोसेस की, हम बात करेंगे एक्सपोर्ट की, हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट की, हम बात करेंगे बायर की, हम बात करेंगे सप्लायर की, हम बात करेंगे नेटवर्क की, हम बात करेंगे प्रॉफिट की, हम बात करेंगे आपके मार्जिन की, आपके एक्सपोर्ट के बिजनेस की, कि उसे आप कैसे आगे लेके जा सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नॉर्मल डिस्कशन के साथ में जाएंगे कि किस तरीके से आपको अपने इंटरनेशनल बिजनेस को शुरू करना चाहिए। एंड नो डाउट, स्पेशली अगर आप दुबई के लिए सोच रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दुबई, तो वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट बिजनेस की, खास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट में, और वो भी दुबई के लिए। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि ओपन मार्केट एक्सपोर्ट एंड द डायरेक्ट एक्सपोर्ट दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ओपन मार्केट एक्सपोर्ट मतलब अलवीर मार्केट, दुबई आप इसे कंसीडर कर सकते हो। एंड डायरेक्ट एक्सपोर्ट मींस जहां पे आपके पास में एक बायर है, उस बायर के साथ में आप निगोशिएट कर रहे हो, आप अपनी परफॉर्मा इनवॉइस भेज रहे हो, आप अपने प्राइस के अंदर निगोशिएट कर रहे हो, पेमेंट टर्म्स डिसाइड हो रहे हैं, इनको टर्म्स डिसाइड हो रहे हैं, और सारा होने के बाद में फिर आप अपने एक पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग अपना एक्सपोर्ट कर रहे हो। बट इसके लिए आपको काफी कुछ करना पड़ता है, जिसमें से आपको बायर सर्च करना है, बायर की जेन्युइनिटी आपको देखनी होती है, बायर किस तरीके से वर्किंग कर रहा है वो आपको देखना होता है। एक्स वाई जेड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। स्पेशली व्हेन वी थिंक अबाउट यूएई, व्हेन वी थिंक अबाउट गल्फ, व्हेन वी थिंक अबाउट मिडल ईस्ट, यहां पे ये कोई प्रोसेस नहीं होता है। मोस्टली जो डील होती है वो ओपन मार्केट सेल के हिसाब से डील होती है। यानी दुबई में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको बायर सर्च करने की जरूरत नहीं होती है। जिस तरीके से इंडिया में मंडी बनी हुई है, हर इलाके में आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल के रिगार्डिंग मंडी मिल जाती है, उसी तरीके से अलवीर मार्केट खुद यूएई की एक सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ा सेंट्रल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है पूरे यूएई का। एंड यू कैन से नॉट इवन यूएई, पूरे गल्फ के लिए ये सबसे बड़ा मार्केट कंसीडर किया जाता है। अब यहां पे काम करने का एक अलग तरीका होता है। यहां पे बहुत सारे मिथ बोले तो इस तरीके का था कि साहब दुबई के अंदर लॉस ही होता है। जरूर है, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से चलता है, तो यहां पे लॉस एंड प्रॉफिट दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। दूसरा यह था कि साहब फ्रॉड बहुत होते हैं। अगर आप खुद अपने पार्टी को नहीं जानते हो, अगर आप उनके साथ में नहीं मिल रहे हो, और अगर आप एक बोल सकते हो कि ब्लाइंड फैक्ट के अंदर अगर काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली होते हैं। आपको उस कंपनी की रेपुटेशन देखनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कंपनी सही में कितना काम कर रही है। एटलीस्ट उस कंपनी के पास में 2, 5, 10 कंटेनर तो आते हो महीने में, उसका खुद का कुछ स्टैंडर्ड या वजूद तो हो मार्केट के अंदर, उसे कम से कम 10-20 लोग जानते तो हो मार्केट में। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहां पे हमारे पास में ऑफिस पे भी मिलने आते हैं कि साहब कंटेनर भेजा था, फिर वो बायर ही नहीं मिल रहा। इवन जो उनका बायर होता है, जो उनसे माल मंगवाता है, वो अलवीर में भी नहीं होता है। मतलब आप समझ सकते हो कौन कहां पे कैसे ऑफिस लेके बैठा है। तो जब हम पूछते हैं कि सर आपके पास में एड्रेस है, आपके पास में कोई डिटेल है, नहीं सर कुछ नहीं है, फोन पे बात हुई थी, उन्होंने इस तरीके से बताया था, ऐसा ऐसा हो गया। तो ये कोई बिजनेस प्रोसेस नहीं हुआ, ये गैम्बलिंग हो गई। बिजनेस में बायर सेलर को जानता है,
सेलर बायर को जानता है। एटलीस्ट एक बिजनेस, एक हेल्दी बिजनेस कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होता है और उसके बाद में फिर प्रोसेस किया जाता है। पेमेंट टर्म्स कुछ भी हो सकती है, बट ये म्यूचुअली कंसेंट होता है, म्यूचुअली डिसाइड होती है बायर और सेलर के बीच में। अगर क्लिक एग्जिम ट्रेडिंग एलएलसी यहां पे एक बायर के तौर पे, एक ओपन मार्केट सेलर के तौर पे दुबई के अंदर बैठा है लवीर मार्केट में, तो आपकी और हमारी भी जब भी बात होती है तो एक सिस्टम से पे बात होती है, एक ओपन मार्केट बेस्ड बात होती है, पेमेंट के लिए बात होती है, टाइम के लिए बात होती है, ड्यूरेशन के लिए बात होती है, एक्सपेंसेस के लिए बात होती है। ऐसे ही हर कोई ऐसा मन में आया तभी कंटेनर उठा के भेज दिया। इस तरीके से अगर आप यहां पे काम करना चाहोगे तो डेफिनेटली आपको लॉस ही होगा। मैं यही कहता हूं कि 100% कोई डील यहां पे प्रॉफिट में नहीं हो सकती। ये इट्स लाइक अ शेयर मार्केट। इजी एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि जिस तरीके से शेयर मार्केट में कभी लॉस बुक कर रहे हो, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, और उनका एक बैलेंस प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो जिसको शेयर मार्केट की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई, जिसको शेयर मार्केट का प्रोसेस समझ में आ गया, डेफिनेटली वो उसमें से पैसा कमाता है। और जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो हमेशा उसमें लॉस में जाते हैं, और वही लोग फिर कहते हैं कि शेयर मार्केट में हम डूब गए, जबकि शेयर मार्केट ने बहुत सारे लोगों को उठाया है। और उसी तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुबई के एक्सपोर्ट में हम डूब गए, जबकि दुबई के एक्सपोर्ट से बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में आगे बढ़े हैं, जिन्होंने एक एक्चुअल के अंदर अपना एक स्टैंड बनाया है, खुद के बिजनेस को इस लेवल पे डेवलप किया है। बस जरूरत है आप लोगों को भी सिस्टम को समझने की, आप लोगों को प्रोसेस को समझने की, आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करने की, आप लोगों को एक विजन के अकॉर्डिंग काम करने की। अगर आप उस तरीके से वर्किंग करते हो then definitely you can achieve something, you can do something, you can, आप मान सकते हो कि आप फिर उसके बाद में यूएई में काम कर सकते हो। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अलावा जो ड्राई प्रोडक्ट्स हैं यूएई के अंदर बहुत बढ़िया आप उसमें मान सकते हो। राइस, मिलेट्स, पल्सेज, शुगर, कोई भी आप प्रोडक्ट लीजिए, यूएई पूरा गल्फ का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। लेकिन जैसा मैंने कहा, जरूरत है आप लोगों को एक सिस्टम प्रोसेस के साथ में आने की, जरूरत है एक स्ट्रेटेजी बेसिस पे काम करने की, जरूरत है एक अच्छे यहां पे कोलैबोरेटिव टीम की जो आपके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट को आगे लेके जा सके, जो आपके बिहाफ पे आपके बिजनेस के साथ में जुड़ के आपके बिजनेस को आगे लेके जा सके। और इसी प्रयास में क्लिक एग्जिम ट्रेडिंग एलएलसी हमेशा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब मैं इंडिया में भी था तो मैंने हमेशा एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जितने भी स्टार्टअप एक्सपोर्टर हैं वो एक सही दिशा से अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को आगे लेके जाएं। मैंने हमेशा प्रयास किया है और इसी प्रयास के अंदर चाहे वो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हो, चाहे बायर कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो, या फिर प्री पोस्ट जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, मैंने हमेशा उन चीजों पे ज्यादा जोर दिया जिनका टेक्निकली कहीं पे कोई डाटा नहीं मिलता था, और उन्हीं चीजों को आप तक लाने का प्रयास किया है। आज का ये वीडियो एक समरी था इसके आगे के वीडियोज के लिए। इसके बाद में आपको रेगुलर वीडियोज मिलेंगे, और जिसमें मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है सप्लायर। और मैं इसके आगे के जो टॉपिक होंगे उनमें सप्लायर के ऊपर बात करूंगा कि किस तरीके से आपको सप्लायर चूज करना चाहिए, स्पेशली अगर आप ओपन मार्केट एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो किन किन चीजों का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके की पैकेजिंग होनी चाहिए, सप्लायर से किस तरीके से आपको डील करनी है, XYZ जो भी फैक्टर है वो आप लोगों के साथ में आगे की वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी सप्लायर के पार्ट को देखने में, समझने में इंटरेस्टेड है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी कंपनी का नाम बताइएगा और किस प्रोडक्ट में आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो या करना चाहते हो जरूर एक बार बताइएगा। फिर मैं आप लोगों को उसी बेसिस के ऊपर सप्लायर के साथ में किस तरीके से आपको कांटेक्ट में आना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए एक्सपोर्ट में, जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद के जितने भी वीडियोज होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की, जो नॉलेज, जो प्रैक्टिकली नॉलेज, जो यहां का फील्ड नॉलेज है जो मैं आप लोगों को दूंगा वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, जुड़े रहिए एग्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल से। खुद को और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।